गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए राइट नाउ क्या है। ये रीडिंग सबके लिए है, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से डील कर रहे हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, सबके लिए रीडिंग है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, ठीक है। सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और ये एक जर्नल रीडिंग है, उसी तरीके से इसको लीजिएगा। पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम कीजिएगा। और चलिए अभी देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के करंट फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यहाँ पर है रीबर्थ, क्लिंगिंग टू द पास्ट, cleansing to the past, healing, fighting and flowering. See, separation, guidance, lovers, existence, the source. बॉटम ऑफ द डेक से सेलिब्रेशन की एनर्जी है। चलिए इसे हम क्लैरिफाई करते हैं। मैं आपको बता दूं, नंबर 10 बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर निकल के आया है। 10 की एनर्जी है, सेपरेशन विद रीबर्थ की एनर्जी है। इट मीन्स आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, काफ़ी हद तक चांसेस है, हो सकती है, ठीक है। बाकी हम डीपली इसको क्लियर करेंगे और एनर्जीज देखेंगे इनकी क्या है। रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रीबर्थ को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। लियो, सिंह राशि, नंबर 8, ओके। यहाँ पर टेम्परेंस है। देखिए, आपके जो पर्सन है ऑफकोर्स आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। क्यों वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं? क्योंकि उनको आपके साथ रह कर के सुकून मिलता है, पीस मिलता है। आप ही एक वो पर्सन हो जो कि इमोशनली इनको अंडरस्टैंड करते हो, बाकी कोई और इतने अच्छे से इनको इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं करता। एंड आपसे बात करके उनको सुकून मिलता है, आपके साथ रह के सुकून मिलता है, बिकॉज आप उनको समझते हो। जो इंसान हमें समझता है ना, हमें उसके साथ रहना पसंद होता है। जो हमें अंडरस्टैंड कर रहा है, जो हमें समझ रहा है, जो हमें जज नहीं कर रहा है किसी चीज़ के लिए, बल्कि अंडरस्टैंड कर रहा है और सपोर्टिव है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इनको आपके अंदर नज़र आती हैं। एक पीस, क्योंकि ये कार्ड में बहुत पीस है, तो कहीं ना कहीं एक पीस मिलता है इस पर्सन को आपसे, इसीलिए ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ एनर्जी है, जो कि बताती है कि आपके जो पर्सन है शायद उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है आपकी तरफ कदम बढ़ाने की। जो एक हिम्मत चाहिए ना, वो उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो आपसे ये बात आकर के कहें या वो अप्रोच करें। यस,
10 ऑफ वॉन्ड्स। जब भी उनको अप्रोच करने का दिमाग में, क्योंकि उनके है दिमाग में कि उनको एक नई शुरुआत करनी है और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, बट ये कैसे पॉसिबल होगी उनको समझ नहीं आता है। बल्कि जब ये सोचते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, बहुत हैवी फील करते हैं। ओके एंड कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि जैसे कि ये पर्सन ना आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन अभी ना अपने ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं चाहता। इनका ऐसा है कि ऑलरेडी इनके पास ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये ना आपके साथ रहना पसंद करते हैं, बट अभी जैसे इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, जैसे कि कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ऑलरेडी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, बर्डन बहुत है, तो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते। इसी के कारण इनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही कि आपसे बात किस मुंह से करें, आपको बोलें क्या। यू नो आप तो उनसे वही सवाल करोगे, राइट, या फिर सवाल नहीं करोगे, मान लो आप भी नॉर्मली उनसे ही बात करोगे, लेकिन फिर भी इनको पता है ना कि एक टाइम पर तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलरेडी बर्डन है, हेवी एनर्जीज है। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, मीन्स सीरियस नहीं हो सकते, कमिटमेंट नहीं दे सकते, बट एट द सेम टाइम इनको आपके साथ रहना भी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डर भी लग रहा है इनको लग रहा है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे, इनको जो भी बोलोगे सीधा सीधा साफ साफ इनके मुंह पे। एंड इनको लगता है कि शायद आप इनको सुना भी दोगे बहुत कुछ, बिकॉज ये आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर उनको ये समझ आ गया है कि अब आप उनके चुंगल में नहीं हो, अब आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे। आप क्या करोगे, आप बोलोगे। आप पहले शायद नहीं बोलते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे, कुछ कहते ही नहीं थे, ठीक है, आप खुद ही उसको अंडरस्टैंड करने में लगे रहते थे, बट अभी उनको लगता है कि आप बोलोगे, आप फिर कुछ ना कुछ कह दोगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डर है। इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आपको फेस करे, या वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आपके सवालों के जवाब दे दे, या ये आप जो भी कहो उसका पलट के जवाब दे दे, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होगा। तो ये भी रीज़न है कि पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत तो करने का विचार रखते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे आपसे बात करने की। क्लींजिंग टू द पास्ट की एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, बट कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 2, February मंथ। The Wheel of Fortune, Seven of Wands। देखिए आपके पार्टनर ना कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट की चीज़ें ना आए इनके दिमाग में। इन्होंने एक बहुत अच्छा खासा वक्त आपके साथ स्पेंड किया है, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स है। आप दोनों के बीच में प्यार भी बहुत है, पास्ट में भी था, अभी भी है। अभी बस फ़र्क ये कि पास्ट में आप दोनों की रेगुलर बात हो रही थी, अभी नहीं हो रही है। तो पास्ट की एनर्जीज अभी ऐसा नज़र आता है कि इन्होंने शायद बहुत बड़ी कोशिश भी की है, ट्राई भी किया है कि आपके बारे में ना सोचें ज़्यादा, आपके बारे में ख्याल ना लाए दिमाग में, बट इनके लिए वो पॉसिबल नहीं हुआ। इन्होंने बहुत कोशिश की थी कि ये पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें, मतलब आपको याद ना करें, आपके बारे में ना सोचें। खुद को गार्ड भी किया इन्होंने, खुद को बचाने की कोशिश की, आपको ब्लॉक कर दिया हर जगह से, या फिर एक होता है ना कि कांटेक्ट ख़त्म करने का पूरा ट्राई किया, या फिर कोशिश की कि कांटेक्ट ख़त्म होने के बाद भी, ब्लॉक करने के बाद भी इन्होंने कोशिश की कि आपके बारे में ना सोचे और वो पास्ट को पास्ट में ही रहने दे और आगे बढ़े, बट वो इनसे नहीं हो पाया। अभी भी कहीं ना कहीं स्टक ही है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी कोई डेस्टिनी जुड़ गई है एक दूसरे के साथ, कि हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को छोड़ कर के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है उनको ऐसा हो रहा है कि वो नहीं भूल पा रहे, कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की, लेकिन वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं।
हीलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हीलिंग के यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द लवर्स, डेविल। देखिए मुझे तो दिखाई देता है कि शायद आप दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़े भी हुए हैं, बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। आपके पर्सन उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हुई, जो झगड़े हुए, इशू हुए, कहीं ना कहीं इनको पता है कि इनकी कुछ बिहेवियर ऐसा रहा है जिसके कारण ये लड़ाई झगड़े हुए थे आप दोनों के बीच में। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो भी लड़ाई झगड़े, जो भी इश्यूज़ इस कनेक्शन में हुए, उसके लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि यस मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। बट यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है। राइट नाउ वो चीज़ों को हील करना चाहते हैं। जो आप दोनों के बीच में खटास पैदा हो गई है, जो आप दोनों के बीच में इशू क्रिएट हो गया है ना, वो कहीं ना कहीं उसको हील करना चाहते हैं। हील करना चाहते हैं कि वो इशू सॉल्व हो जाए, वो खटास मिट जाए। वो आपके साथ कोई भी ऐसा नहीं रखना चाहते कि जहाँ पर लड़ाई झगड़े पर ख़त्म नहीं करना चाहते हैं वो चीज़ों को। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लड़ाई झगड़े के बाद में भी प्यार वाली फीलिंग्स हैं, आपको भी है और उनको भी है। तो हीलिंग की एनर्जी बताती है कि वो हील करना चाहते हैं। सी मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो गई है आपसे, और वो आपसे दूर बेशक है लेकिन आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं अभी भी, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हो तो वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। वो एक खिंचाव सा आपकी तरफ महसूस करते, अगर कोशिश भी करें ना दूर जाने की तो एक बंधन सा महसूस करते, खिंचाव सा महसूस करते कि नहीं हो सकता भाई मैं इससे दूर, या नहीं हो सकती मैं इससे दूर। तो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है इस पर्सन को आपके साथ, और ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये क्लियर करना चाहते हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हुए उन्हें क्लियर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा किया और ख़त्म कर देने, एक अच्छे नोट पर चीज़ों को अगर ये छोड़ना भी चाहेंगे तो एक अच्छे नोट पर। लेकिन आई थिंक लास्ट टाइम आप लोगों की बात बंद हुई कोई झगड़ा होकर के, जो कि इनको बहुत बॉदर कर रहा है अंदर ही अंदर। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर 5 मई मंथ। फाइटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अपने आप कार्ड आए हैं, हम वही देखेंगे। फाइटिंग को क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार कार्ड, जो कि अगेन हीलिंग को बता रहा है। फाइटिंग एंड यहाँ पर है स्टार कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स। उन्होंने शायद आपको बहुत कुछ बुरा भला बोला, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने आपको बहुत कुछ बुरा भला बोला है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको इंसल्ट किया इस पर्सन ने। लेकिन वक्त ने इनको रियलाइज़ करवाया कि ये गलत किया इन्होंने, ठीक है। वक्त इनको ये रियलाइज़ करवा रहा है कि जो भी किया इन्होंने आपके साथ वो बहुत गलत था, और वो बस इसी चीज़ में हील करना चाहते हैं चीज़ों को। फाइटिंग हुई आप दोनों के बीच में, मतलब लड़ाई झगड़े, इश्यूज़ हुआ, बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ आई फील आप दोनों के बीच, जिसमें हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ बुरा भला बोला। लेकिन अभी ये चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। अभी ये जो है एक पीस क्रिएट करना चाहते हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, ये उस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। ओके, एक्वेरियस है, कुंभ राशि। फ्लावरिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, खुद ही आ गया। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ, यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप ना इनके आपका जो चेहरा है, आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो काइंड नेचर है या ब्यूटीफुल नेचर है, वो आप ये कह सकते हो कि इनके दिमाग से वो नहीं निकल रहा। इनकी आँखों के आगे से आपका चेहरा नहीं हट रहा। आप इन्हें बहुत सुंदर लगते हो। इनको ऐसा लगता है कि अगर इनके लिए कोई परफेक्ट है वो आप हो, ठीक है। तो एक होता है ना कि आपका चेहरा, आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर नहीं भुला पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप यूनिक हो, अलग हो, क्योंकि फ्लावरिंग का कार्ड एक खूबसूरती को दर्शाता है।
कि मैं ये कहूँगी कि ये आपकी जो खूबसूरती है कहीं ना कहीं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और आपकी मतलब ओवरऑल चीज़ें उनको पसंद है, आपकी आदतें, आपके रहन सहन, आपकी उस वो आदतों में ही आ जाता है, तो सारी चीज़ें इनको पसंद है। अभी ये बहुत जगलिंग कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त पर इमोशनली डिसीज़न लें, प्रैक्टिकली डिसीज़न लें, क्या करें। दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। दिल में कहीं ना कहीं आप हो, दिमाग में भी आप हो, बट बात है डिसीज़न लेने की, तो क्या करें वो इनको समझ नहीं आ रहा है। बहुत सोच रहे हैं, बहुत डीप डाउन जा कर के चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आपको ऑनलाइन स्पाई भी करते हैं ये पर्सन, स्पाई करते हैं। देखो इनका ऐसा है कि ये डिसाइड तो नहीं कर पा रहे कुछ भी। इनका जैसे कि मन भी है आपसे बात करने का, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये कब आपको कॉल करें या मैसेज करें, बट ये आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं। ओके शायद हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो, बट ये पर्सन आपको स्पाई करता है। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, या आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सेपरेशन, ये सेपरेशन इनके लिए आसान नहीं रहा है मैं कहूँगी, बल्कि सेपरेशन से पता है क्या हुआ है, आपकी तरफ अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ गई है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद अब सेपरेशन है, हम दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, तो वो पर्सन मुझे भूल गया होगा, या फिर वो पर्सन जो है मुझे याद नहीं करता होगा, या उसको अभी कुछ नहीं होगा मेरे लिए। बट बात यहाँ पर ये है कि सेपरेशन के दौरान या सेपरेशन के बाद इनकी अट्रैक्शन और फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ गई आपके लिए। यहाँ पर मून कार्ड है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने बहुत मिस किया है आपको और अभी भी कर रहे हैं, और अट्रैक्टेड तो ये बहुत ही ज़्यादा है। सी यहाँ पर एम्प्रेस है, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। एम्प्रेस हमारी ऐसी होती है कि बहुत दिखने में भी बहुत खूबसूरत होती है, दिल की भी बहुत खूबसूरत है, समझदार है, इसमें क्वालिटीज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी गुण है। कहते हैं ना सर्वगुण, हम कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, तो वो एम्प्रेस है जिसके अंदर सारे गुण हैं। इसको पता है कैसे डील करना है, कब कहाँ क्या बोलना है, कैसे क्या करना है, सब मालूम है, और बहुत पीसफुली चीज़ों को डील कर जाती है। तो ये आपको एक एम्प्रेस की तरह ही देख रहे हैं, सब बहुत बाकियों से अलग, यूनिक पर्सनालिटी, यूनिक पर्सन, अलग सोच है, अलग रहन सहन है, अलग तरीके से चीज़ों से डील करते हो, अलग ही है, अलग ही चार्म है कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। एंड आप ये मान के चलो कि सेपरेशन के दौरान ऐसा कोई सा दिन नहीं गया जिस दिन इनको आपको खोने का डर ना लगा हो, क्योंकि जब एम्प्रेस एनर्जी आ जाती है ना, तो क्या होता है कि इंसान, देखो ऐसी एनर्जी को कोई नहीं जाने देना चाहता अपनी लाइफ से, कोई भी नहीं चाहता कि ये मेरी लाइफ से जाए, और ये भी नहीं चाहते हैं। द मून, मुझे ऐसा दिखाई देता है आपने अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल ही हाइड कर दिया, आपने इनको साइलेंस ट्रीटमेंट दिया है, आपने कुछ नहीं बोला, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं, कोई अप्रोच नहीं, आप जैसे बहुत प्राइवेट अपनी लाइफ को कर दिया। लाइक इनको पता ही नहीं चल रहा था कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और इसने इनको और भी ज़्यादा बेचैन किया, और हर दिन एक डर मन में कि कहीं मैंने उसको खो ना दिया हो। गाइडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल, लाइफ ने सबसे बड़ी सीख इनको दी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, लाइफ ने, या मैं ये कहूँगी। पता है सबसे अच्छी सीख कब मिलती है, ज़िंदगी से ही मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड के साथ 5 ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ कप्स है और 3 ऑफ कप्स है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मई मंथ, नंबर 5। देखिए आपके पर्सन ने है ना बहुत कुछ सीखा है, मैं ये कहूँगी, और खुद से ही सीखा है, खुद की लाइफ से ही सीखा है। किसी ने उनको बताया नहीं, किसी ने उनको सिखाया नहीं, उन्होंने खुद ही चीज़ों को रियलाइज़ किया है।
जो इंसान अपनी गलती को पहचान जाता है कि हाँ ये मेरी गलती है, फिर वो खुद को गाइड भी कर सकता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसा नज़र आता है कि अभी जो गाइडेंस है वो खुद ही ले रहे हैं, और उनको कौन दे रहा है? उनका एक्सपीरियंस जो उन्होंने किया यहाँ पर, जो भी पास्ट में हुआ, जो भी इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया, वो सारी चीज़ों से सीख लेकर के खुद को उसी वे से गाइड कर रहे हैं कि क्या और कैसे करना है चीज़ों को। बट अभी ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके मन में बहुत से डर भी आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे वक्त पर आपको छोड़ा था जब शायद तब शायद आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उस टाइम पर इस पर्सन ने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। आपने बहुत बार ये अप्रोच करने की कोशिश की, तो इस पर्सन ने आपसे बात किया भी नहीं, आपको इग्नोर किया। आपके कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं, कोई कॉल का रिप्लाई नहीं, और अपनी लाइफ में मस्त थे फ्रेंड्स के साथ, इन सब के साथ। एंड ये चीज़ थी कि शुरू में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बाद में इनको बहुत फ़र्क पड़ा है, या मैं कहूँ अभी इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि और मुझे ऐसा लगता है कि इनके फ्रेंड्स ने इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया था पास्ट में, बट अब ये समझ गए हैं कि खुद से अच्छी गाइडेंस कोई नहीं दे सकता। हम जो देखो कहते हैं कि हम जो दूसरे को गाइड कर रहे हैं ना अच्छे के लिए, भले उसका भला करने के लिए, अगर उसको हम खुद ही अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। और वही चीज़ इन्होंने लर्न की है इस सिचुएशन से। द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है टावर। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि अब शायद आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, और फिर से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर के आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर चुके हैं। पहली चीज़ तो ये इनको समझ आ गया कि अब आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते, या फिर अब आपका फिर से ट्रस्ट रीगेन करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, इन्होंने ये भी रियलाइज़ कर लिया कि जिस तरीके की स्टेबिलिटी आप देते हो ना इनको ज़िंदगी में, कोई और नहीं दे सकता। क्योंकि किसी और के साथ रिलेशनशिप में अगर ये जाएंगे, या फिर हो सकता है गए भी हों, इन्होंने एक्सपीरियंस किया हो वो भी, तो इन्होंने यही देखा होगा कि ये वहाँ पर बहुत टेंशन में ही रहे हैं, या फिर बहुत परेशान ही रहे हैं। उधर से वो स्टेबिलिटी नहीं मिली जो आपने दी। एक होता है ना सिक्योरिटी, या मैं अब वर्ड से यूज़ किया मैंने, सिक्योरिटी, तो वो सिक्योरिटी कहीं और नहीं मिली। हमेशा इनसिक्योर फील करना, ट्रस्ट इश्यूज़ एंड बहुत कुछ दिमाग में चलते रहना, ट्रस्ट ही नहीं बन रहा। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जिस पर ये 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। ज़रूरत ही नहीं है इनको शक करने की, या फिर ज़रूरत ही नहीं है इनको कोई भी डाउट रखने की। तो इनको ये चीज़ समझ में आई कि उस पर्सन ने मुझे सिक्योरिटी दी। आप अपनी तरफ से पूरे जो भी था मन में, जो भी लाइफ में हुआ, सब उनके सामने रखा आपने, कोई चीज़ छुपाई ही नहीं थी आपने। बट लोग बहुत छुपाते हैं, तो एक सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इनको आपके साथ मिली। एग्जिस्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन एक तरीके से आप ये मान लो कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में ना उनकी अहमियत, मतलब उनको नहीं पता, यहाँ पर है कन्फ्यूज़न, उनको नहीं पता। उनको कभी लगता है कि नहीं आप अभी उनको लगता है कभी कभी कि आपकी ज़िंदगी में अभी भी वो एग्जिस्ट करते हैं, और कभी कभी उनको लगता है कि शायद नहीं करते हैं आपकी ज़िंदगी में। अब मतलब आप उनको अब कुछ नहीं समझते हो अपने लिए, और आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कभी ऐसा लगता है कि नहीं वो मुझे नहीं भूली होगी, या वो मुझे नहीं भूला होगा, वो अभी भी मुझे याद करता होगा, मुझसे प्यार करता होगा या करती होगी। और कभी कभी लगता है कि यार जिस तरीके से वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, जिस तरीके से वो कोई उसकी तरफ से कोई अप्रोच नहीं है, शायद वो भूल गई होगी या भूल गया होगा, या फिर अब मैं एग्जिस्ट नहीं करता उसकी लाइफ में, या मैं एग्जिस्ट नहीं करती उसकी लाइफ में। तो बहुत कंफ्यूज है ये आपको लेकर के कि एग्जैक्ट आपके मन में उनके लिए क्या है, आप क्या विचार रखते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आप ये देख रहे हो ना वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो ये सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे।
द सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर वो तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे कि ये आपका दिल फिर से जीत सके, आपकी अटेंशन ले सके। बेसिकली यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल बताता है सेल्फ लव को। आप क्या कर रहे हो? सेल्फ लव। आप क्या कर रहे हो? अपने ऊपर फोकस। आपने उनके ऊपर से मतलब आपके दिमाग में वो पर्सन है लेकिन आपने ध्यान अपनी तरफ कर लिया, उनकी तरफ नहीं है। तो ये पर्सन अभी ना ऐसे सोर्सेज ढूंढ रहे हैं जिससे कि ये आपकी अटेंशन ले सकें या आपका कोई रिएक्शन ले सके। हो सकता है ऐसे ऊट पे टांग चीज़ें कर रहे हो जिससे कि आपके रिएक्ट आप कुछ करो। हो सकता है आपको जेलस फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपकी बात बंद है लेकिन आप अभी भी कनेक्टेड हो और ये कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे आपको जेलस फील करवाए या फिर अपनी तरफ एक अटेंशन लें आपकी। तो हो सकता है वो चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि थोड़ा ना आप भी परेशान हो जाओ उनको लेकर के, ठीक है। वो ऐसी चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं कि उसके भी मन में ना थोड़ी टेंशन चले। उनको लग रहा है कि आप शायद बहुत टेंशन फ्री हो, आप इतना टेंशन नहीं ले रहे हो। तो उनको ऐसा कि कुछ ऐसा किया जाए कि उसको जेलस फील करवाया जाए या थोड़ा इनसिक्योर, ताकि उसका कोई रिएक्शन निकल के आए। और एक बार आपका रिएक्शन मिला उनको तो फिर उनको ये क्या मिलेगा? एक खुला रास्ता कि यस अभी मुझे कोई रिजेक्शन का डर नहीं है, अभी मुझे पता चला कि उसके भी मन में कुछ है मेरे लिए, ख़त्म नहीं हुई हैं चीज़ें। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।